यार आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट नाउ। मैं हूं अखिल और आज हम बात करने वाले हैं भारत के राफेल विमान के। भारत में राफेल विमान आ चुका है। लंबे समय से इंतज़ार के बाद अब भारत की सरजमीन पर यह फाइटर जेट राफेल उतर चुका है। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमानों का सौदा किया, जिसके बाद इसकी पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। पहली खेप में 5 राफेल विमान भारत पहुंचाए गए। हरियाणा के अंबाला ज़िले में एयरबेस पर यह 5 विमान तैनात हो चुके हैं। राफेल फाइटर प्लेन दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर प्लेनों में से एक माना जाता है। भारत में जब भी युद्ध की बात होती है तब सुखोई का ज़रूर नाम आता है। यह लड़ाकू विमान 3000 किलोमीटर तक टारगेट सेट कर सकता है और दुश्मनों की धज्जियां उड़ा सकता है। ऐसे में आज हम अपने दर्शकों को इन दोनों लड़ाकू विमान के बारे में बताएंगे, इनकी खूबियाँ क्या है और यह एक दूसरे से किस तरीके से अलग है। पहला, लड़ाकू विमान सुखोई 30। सबसे पहले बात करते हैं भारत के सुखोई लड़ाकू विमान के बारे में। सुखोई 30 भारत का बेहतरीन लड़ाकू विमान है। जब युद्ध की बात सामने आती है तो भारत सुखोई 30 की तरफ ज़रूर देखता है। यह विमान कुछ सेकंड भर में दुश्मनों को हिला देने की ताकत रखता है। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान हिंदुस्तान की ऐसी ताकत है जिससे दुश्मन देश के पसीने ज़रूर छूट जाते हैं। यह बात बिल्कुल सच है कि किसी भी देश की ताकत का अंदाज़ा उसकी आर्मी और उसके पास मौजूद सैन्य सामग्री को देखकर ही लगाया जाता है, और भारत की ताकत है सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI की खास बातें। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना के एक मेन एयरक्राफ्ट जिसे अग्रणी श्रेणी में रखा जाता है। सुखोई ने मुसीबतों के समय में भारतीय वायुसेना के नाजुक मौकों पर अहम रोल निभाया है। यह लड़ाकू विमान भारत का सबसे सफल एयरक्राफ्ट माना जाता है। सुखोई 30 MKI की मारक क्षमता बहुत बेहतरीन है। यह 3000 किलोमीटर के करीब तक अपने दुश्मनों को खत्म करने की ताकत रखता है। साथ ही उड़ान के दौरान ही सुखोई 30 फ्यूल भी भर सकता है। करीब 12 टन तक स्पाइडर पर इनमें युद्ध सामग्री का लोड भी किया जा सकता है। यह विमान रूस में बनाया गया था, लेकिन अब इसका निर्माण भारत में भी होता है। रूस के निर्माता सुखोई और भारत के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का सहयोग से इन फाइटर प्लेन का निर्माण नासिक में किया जाता है। सुखोई विमान में 12 हॉट पॉइंट है। भारत के पास इन विमान की मौजूदा संख्या 242 के आसपास है। वही आपको बता दें कि यह जानकारी काफ़ी कम लोगों के पास होती है कि साल 2016 में भारतीय वायुसेना ने नासिक एयरवेज पर 3 टन वजनी ब्रह्मोस मिसाइल का इस लड़ाकू विमान में अटैच कर आसमान में परीक्षण के लिए भेजा गया। भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुका यह लड़ाकू विमान नई तकनीकी से पूरी तरह से लैस है। अपनी उड़ान की क्षमता हवा में और जमीन में तेजी से मिसाइल दागने के कारण यह भारतीय वायुसेना का सबसे अहम और ताकतवर लड़ाकू विमान बन चुका है। इस विमान की टाइटेनियम और उच्च तीव्रता वाले एल्यूमीनियम धातुओं से तैयार किया जाता है। तकनीकी के मामले में सुखोई की लंबाई 21.9 मीटर है और उसकी ऊंचाई 6.4 मीटर है। यह विमान 38,800 किलोग्राम का है। आसमान में सुखोई की गति 2120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है, जो थोड़े से समय में एयरबेस से युद्ध सामग्री लेकर युद्ध स्थल तक पहुंच सकता है। खास बात यह है कि विमान रफ्तार के लिए तैयार किया गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर कम समय में यह विमान युद्ध स्थल पर हथियार पहुंचा सके। सुखोई 30 MKI युद्ध के मैदान में जितना खतरनाक है उतना ही यह महंगा भी है। सुखोई की कीमत करीब 350 करोड़ रुपए है। साल 2000 में भारत ने 140 विमान रूप से खरीदने का करार किया था। अब हम बात करते हैं राफेल लड़ाकू विमान की खास बातें। राफेल लड़ाकू विमान कुल वजन 24,500 किलोग्राम है। यह आसानी से 95,000 किलोग्राम तक का भार उठा सकता है। इस विमान की टॉप स्पीड 1388 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, और सबसे खास बात यह है कि एक बार उड़ान भरने के बाद यह विमान 37,000 किलोमीटर तक की सब दूरी तय कर सकता है। यह विमान सिंगल सीटर और ट्विन सीटर दोनों विकल्पों के साथ मौजूद है। राफेल में 2 स्कैम M88 का इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो कि 15
8730 ट्रिपल इंजेक्टर रैक और हैमर मिसाइल लगे हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें मेटेओर मिसाइल भी लगाई जा सकती है, जो कि किसी भी एशियाई देश के पास उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि चीन के पास भी ऐसी खास तकनीकी मौजूद नहीं है। अंबाला में इसके पहले स्क्वाड्रन की तैनाती की गई है, जिसका नाम गोल्डन एरोस दिया गया है। इसके दूसरे स्क्वाड्रन तैनाती पश्चिम बंगाल के हसीमारा में की जाएगी। बताया जा रहा है कि राफेल के लिए अंबाला एयरबेस इसलिए चुना गया है कि क्योंकि यही पर देश के सुपर सैनिक मिसाइल ब्रह्मोस की स्क्वाड्रन की भी तैनात किया गया है। साथ ही इस एयरबेस से पाकिस्तान और चीनी दोनों ही देशों की सरहद काफ़ी नज़दीक है। राफेल का भारत आगमन उस वक्त हुआ जब भारत और चीन के बीच विवाद बना हुआ था। चीन के पास चंगेदू 20 लड़ाकू विमान है, लेकिन फिर इससे कई मायनों में बेहतर साबित होता है। राफेल की डिज़ाइन भी इसे आसमान में कॉम्बैट फ्लाइट की मदद करता है, जबकि चेंगुर Z-20 का डिज़ाइन उतना मददगार साबित नहीं होता है। 2016 में हस्तक्षेपित एक अंतर सरकारी समझौते के माध्यम से 10 राफेल से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे। 2021 के अंत तक सभी 36 विमानों को भारत के सपुर्द किया जा सकता है। 4 साल पहले भारत ने सितंबर में फ्रांस के साथ 49,000 करोड़ की करार किया था। बताया जा रहा है कि भारत ने राफेल से सऊदी तकरीबन 710 मिलियन यूरो यानी करीब 5,341 करोड़ रुपए का खर्च किए गए। कई चैनलों में छपी खबरों के मुताबिक एक विमान की कीमत लगभग 90 मिलियन यूरो बताई जा रही है, यानी 6